हेलो दोस्तों। तो 78th बीपीएससी का 100 डेज सीरीज़ में आज डे सेकंड है, जिसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं बाय फ्लो चार्ट। तो हम लोग डिक्लाइन ऑफ मुगल में जो कुछ पार्ट्स बच गए थे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे अहमद शाह तक। यस, यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि अहमद शाह जो है बैटल ऑफ मणिपुर में अहमद शाह अब्दाली के साथ लड़ता है 1748 में। उस बैटल में अहमद शाह अब्दाली को हरा देता है विद द हेल्प ऑफ सफदरजंग। सफदरजंग जो है इस बैटल में अहमद शाह को हेल्प करता है और अहमद शाह इसको क्या बना देता है, वज़ीर बना देता है। और फाइनली अहमद शाह जो है, ये सब हम लोग देख चुके हैं कि 1754 में ये मर जाता है। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, आलमगीर सेकेंड, अहमद शाह के बाद जो है दूसरा जो शासक बनता है वो आलमगीर सेकंड बनता है। 1754 से लेकर के 59 के बीच में इसका शासनकाल रहता है। बस हम लोग को इसमें ये याद करना है कि आलमगीर सेकंड के टाइम पे दो बैटल होता है बहुत इंपॉर्टेंट, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बेदरा। बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बेदरा हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में ही। जब हम लोग यूरोपियन पढ़ेंगे तो बैटल ऑफ बेदरा, और जब हम लोग उसी में ब्रिटिशर में पढ़ेंगे हम लोग बैटल ऑफ प्लासी, कि ब्रिटिशर और बंगाल के बीच में होता है और डच और ब्रिटिशर के बीच में होता है बेदरा। पूछता है कि बताओ बैटल ऑफ जब बेदरा हो रहा था 1759 में तो मुगल शासक कौन था, तो आलमगीर सेकेंड था। बैटल ऑफ प्लासी हो रहा था तो कौन था, आलमगीर सेकेंड था। और आलमगीर जो है अपने वजीर के द्वारा मार दिया जाता है, इमाद उल मुल्क। अब तो वजीर भी जो है कत्लेआम मचाने लगे। आलमगीर सेकेंड जो है वजीर के द्वारा, वजीर का नाम था इमाद उल मुल्क, यानी कि आलमगीर सेकेंड इमाद उल मुल्क के द्वारा मारा जाता है। फिर उसके बाद दूसरा शासक बनता है शाह आलम सेकेंड। शाह आलम सेकेंड, शाह आलम फर्स्ट किसका नाम था, आप लोग कमेंट करिएगा मेरे को कि शाह आलम फर्स्ट किसका नाम था। तो शाह आलम सेकेंड जो है, शाह आलम सेकेंड का टाइम पीरियड 1759 से लेकर के 1806 एडी तक इसका शासनकाल रहता है। इसका रियल नेम अली गुहर रहता है, रियल नेम अली गुहर। इसके शासनकाल में दो सबसे इंपॉर्टेंट बैटल्स होते हैं, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत और बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर में मुगल बादशाह हार जाता है बहुत ही बुरे तरीके से। इसको हम लोग बहुत ही डिटेल वे में और स्टडी करेंगे, ठीक है। तो मुगल बादशाह इसमें हार जाता है। और बैटल ऑफ बक्सर के बाद एक ट्रीटी होता है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में किसके किसके बीच में होता है, तो शाह आलम सेकेंड और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है, जिसमें बंगाल, उड़ीसा, बिहार, उड़ीसा का दीवानी राइट्स ब्रिटिश को दे दिया जाता है। ब्रिटिश ले लेता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में। यानी कि बैटल ऑफ प्लासी में बंगाल को जीता और बैटल ऑफ बक्सर में पूरे हिंदुस्तान को जीत जाता है, क्योंकि वो किसको हरा दिया, मुगल सुल्तान को हरा दिया, शाह आलम सेकेंड को हरा दिया, जिस कारण से बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी राइट्स जो है ब्रिटिश ले लेता है। इसके बारे में हम लोग और डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो शाह आलम सेकेंड को फिर इलाहाबाद के फोर्ट में कैद कर लिया जाता है, उसको इलाहाबाद भेज दिया जाता है और इसको जो है बोला कि अब बैठिए आप इलाहाबाद में। फिर 1772 में विद द हेल्प ऑफ मराठा सरदार महाजी सिंधिया के हेल्प से वापस से शाह आलम सेकेंड जो है राजगद्दी पे बैठता है। लेकिन फिर 1803 में दिल्ली को कैप्चर कर लिया जाता है ब्रिटिशर के द्वारा और बोलता है कि चलिए आप बैठिए आराम से और आपको पेंशन दिया जाएगा, और आप बहुत बुढ़े हो गए हैं, बैठिए, हम लोग पेंशन देंगे, सारा कारोबार हम लोग संभालेंगे। 1803 में दिल्ली को पूरा कैप्चर कर लेता है ब्रिटिशर, और 1806 में शाह आलम सेकेंड भी क्या हो जाता है, मर जाता है। यानी कि 59 से लेकर के 1806 तक इसका टाइम पीरियड रहा। उसके बाद जो है अकबर सेकेंड बनता है। अकबर सेकेंड वही राजा, तो बस नाम का था, इसको पेंशन देता था ब्रिटिशर। और अब तो मतलब इतना ख़राब स्थिति हो गया था मुग़ल एम्पायर का कि अकबर जो है राजा राम मोहन रॉय को
ब्रिटेन भेजते हैं निवेदन करने के लिए कि जाके बोलो कि मेरा पेंशन थोड़ा बढ़ा दे। ये हस्ल हो गया था मुगल सल्तनत का, यानी कि सक्सेसर ऑफ शाह आलम सेकेंड, उसका बेटा था अकबर सेकेंड, और यही अकबर सेकेंड जो है राम मोहन रॉय को राजा का उपाधि देते हैं, राजा राम मोहन रॉय। तो वही ही सेंट राजा राम मोहन राय टू ब्रिटेन, किस लिए? पेंशन बढ़वाने के लिए। पेंशन बढ़वाने के लिए राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन भेजता है अकबर सेकेंड। ये हस्ल हो गया था। इसी के टाइम पीरियड में मुगल क्वाइन को भी बंद कर देता है ब्रिटिश, मुगल क्वाइन को भी बंद कर देता है 1835 में। देखो 1835 में मुगल क्वाइन को भी ब्रिटिशर बंद कर देता है, और फाइनली 1837 में ये भी मर जाता है। आज जब फिर वही, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मुगल कॉइन किसके शासनकाल में बंद होता है? तो अकबर सेकेंड के शासनकाल में, यानी 1835 में बंद हो जाता है। राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि कौन देता है? अकबर सेकेंड देता है। अब अकबर सेकेंड के बाद बनता है लास्ट रूलर बहादुर शाह सेकेंड। अब हम लोग को पता है कि बहादुर शाह जो था वो बड़ा अच्छा पोएम लिखा करता था उर्दू में। इसका पेन नेम क्या था? जफ़र के नाम से ये जो है लिखा करता था, मग्न रहता था पोएम लिखने में। क्यों? क्योंकि इसको तो पेंशन मिल रहा था, कुछ काम धंधा करना नहीं था। लेकिन हाँ, ये बेचारा जो है लास्ट में रिवॉल्ट ऑफ 1857 में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है, लीड करता है दिल्ली से इस रिवॉल्ट को। लेकिन ये रिवॉल्ट ख़त्म होने के बाद इसको रंगून भेज दिया जाता है, और रंगून में ही 1862 में ही बहादुर शाह जफ़र का देहांत हो जाता है, वहीं पे वो मर जाता है। इसी के कंटेम्पररी एक बहुत ही अच्छे शायर, पोएट बोल लो, मिर्ज़ा गालिब, इसी के कंटेम्पररी में थे। मिर्ज़ा गालिब का तो बहुत सारा गाना भी है, जो आँखों से न टपका फिर वो लहू क्या है, बहुत ही अच्छा गाना है ये मिर्ज़ा गालिब का। तो बहादुर शाह सेकेंड के कंटेम्पररी ही मोहम्मद गालिब भी थे। और फाइनली 1848 में डलहौजी बोल देता है कि चलिए अब रेड फोर्ट भी खाली करिए, यानी कि मुग़ल बादशाह को रेड फोर्ट भी खाली करवा दिया गया। मुग़ल बादशाह से रेड फोर्ट भी खाली करवा दिया गया। कौन करवाया? वही ब्रिटिशर डलहौजी। और बोला कि चलिए मुग़ल फोर्ट खाली करिए और चले जाइए कुतुब मीनार में आराम से रहिए। ठीक है, तो ये सब चिंगारी फूट रहा था 1857 रिवॉल्ट का। हम लोग देखेंगे कि 1857 के रिवॉल्ट में क्या क्या कॉजेज़ थे, इकोनॉमिक कॉज, पॉलिटिकल कॉज, सब कुछ हम लोग देखेंगे। तो ये भी यहाँ पे मुग़ल सिक्का बंद कर दिया, यहाँ पर रेड फोर्ट से निकाल दिया। तो ये सब 1857 का जो है पृष्ठभूमि बन रही है। और फाइनली 1862 में रंगून में, म्यांमार रंगून में बहादुर शाह सेकेंड जो है मर जाता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब मर गया तो यहाँ पे पूरा ब्रिटिश साम्राज्य खत्म, पूरा मुग़ल साम्राज्य खत्म। तो बात यह है कि क्या कॉजेज़ था भाई मुग़ल साम्राज्य को कि कोई मतलब इतना पतन की ओर ले गया? तो सबसे पहले तो औरंगजेब का पॉलिसीज़, ये अपना जो है रिलेशन सबके साथ बिगाड़ करके रखा था। रिलीजियस पॉलिसी, राजपूत पॉलिसी, सिख पॉलिसी, दक्कन पॉलिसी, इसका ऐसा पॉलिसी था कि इससे सब कोई नाखुश था, सब नाखुश था इससे। लेकिन कहीं ना कहीं बहादुर शाह फर्स्ट ये कोशिश किया कि सबके साथ मधुर संबंध बनाया जा सके, लेकिन ये इतना तबाह करके रखा था सभी चीज़ों को कि वो सही रिलेशन बनाते बनाते बहादुर शाह फर्स्ट भी मर गया था। फिर क्या रीज़न था? वीक उत्तराधिकारी होने का। एक्सटर्नल इन्वेजन बहुत ज़्यादा होने लग गया। नादिर शाह का इन्वेजन, जिसमें देखे कि 76 करोड़ का लूट मचाता है नादिर शाह, हम लोग देख चुके हैं पिछली वीडियोज़ में। अहमद शाह अब्दाली, ब्रिटिशर, एक्सटर्नल इन्वेजन बहुत ज़्यादा होता है। फिर कोर्ट फ्रैक्शन, अपने ही कोर्ट में गद्दार, और डिफेक्टिव लॉ ऑफ सक्सेशन, यानी उत्तराधिकारी का सटीक चुनाव ना होना, ये सब कारण रहा डिक्लाइन ऑफ मुगल्स का।
तो हम लोग ये पूरा टॉपिक को ख़त्म कर चुके हैं कि किस तरीके से मुग़ल साम्राज्य जो है पतन की ओर जाता है, क्या क्या कारण रहा, ये सब हम लोग पढ़ लिए। फ़र्रुख शेर को घृणित कार्य कहा जाता था, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। जहांदार शाह, फिर शाह बेखबर, बहादुर शाह फर्स्ट, यही बस। ये देखो यहाँ पे एक है सर सिडनी वन, कहते हैं कि बहादुर शाह फर्स्ट ही बस कैपेबल रूलर था, बाकी कोई नहीं था इसके बाद का। तो यहाँ पे हमारा मुग़ल एम्पायर का, डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर का टॉपिक जो है बाइंड अप होता है। तो फिर अब हम लोग डे 3 में कमिंग ऑफ यूरोपियन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और इस वीडियो से चाहें तो आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।